प्यारे दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है कि किसी गांव में शेख चिल्ली रहा करता था। दोस्तों, शेख चिल्ली अपने गधे पर सवार होकर बड़े इत्मीनान से जंगल से गुजर रहा था। वो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे अचानक यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा हो। ओ शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, मेरी बात सुनो। दोस्तों, ये आवाज मर्दाना थी और ये भारी आवाज थी। शेख चिल्ली ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी तेज चलता चलता उसकी तरफ आ रहा था। उस आदमी ने नीले रंग की कमीज पहनी हुई थी और सुर्ख रंग की धोती भी पहनी थी। उस आदमी के सर पर हल्के लाल किस्म की पगड़ी भी रखी हुई थी। वो एक बूढ़ा आदमी था और उसकी मूछें बड़ी बड़ी थी। शक्लो सूरत से वो पूरा देहाती दिखाई देता था। रुक जाओ भाई शेख चिल्ली, मेरी बात तो सुन लो। दोस्तों, उस आदमी ने शेख चिल्ली की जानब बढ़ते हुए कहा तो शेख चिल्ली ने अपना गड़ा वहीं रख दिया। देहाती तेजी से चलता चलता शेख चिल्ली के करीब आ गया। कौन हो तुम और मुझे क्यों पुकार रहे हो? शेख चिल्ली ने देहाती की जानब गौर से देखते हुए पूछा। शेख चिल्ली ने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था और ना ही वो आदमी उसके गांव का मालूम होता था। मेरा नाम गुल्लू है शेख चिल्ली, और मैं इस जंगल के दूसरे जानब गांव का रहने वाला हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? दोस्तों, शेख चिल्ली ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता भला? तुम तो आसपास के गांव की मशहूर शख्सियत हो। तुम्हारे किस्से तो हर तरफ मशहूर हैं। गुल्लू मुस्कुराते हुए बोला, जैसे वो शेख चिल्ली की हिकमत भरे किस्सों के बारे में जानता हो। उसकी बातें सुनकर शेख चिल्ली का सीना चौड़ा हो गया। उसने कहा, अच्छा, तो तुम मेरे किस्से सुनकर मुझे देखने और मेरी तारीफ करने के लिए आए हो? हाँ हाँ, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। मेरे किस्से हर तरफ मशहूर हैं। मेरी बातें तो माएँ अपने बच्चों को सुनाती हैं। गुल्लू कहने लगा, शेख चिल्ली साहब, मुझे आपसे एक काम है। शेख चिल्ली बोला, हाँ हाँ बताओ, मैं तो हर तरह का काम कर देता हूँ। मैंने सुना है आपके पास अलादीन का चिराग संभाल कर रखा हुआ है, जिसे आपने बहुत कम इस्तेमाल किया है। दोस्तों, शेख चिल्ली को उस चिराग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो अपनी बड़के मानने के लिए कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ, वो चिराग मेरे ही पास है। दोस्तों, गुल्लू उस चिराग के बारे में ऐसे पूछ रहा था जैसे वो जानता था कि अलादीन का चिराग शेख चिल्ली के पास ही है। वो तो अपनी तरफ से कह रहा था, अलादीन का चिराग? कौन सा अलादीन का चिराग? कैसा चिराग? मैं ऐसे किसी चिराग को नहीं जानता। मेरे पास ऐसा कोई चिराग है ही नहीं, मुंह बनाते हुए कहने लगा। उसकी बात सुनकर गुल्लू के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो शेख चिल्ली को तेज नजरों से घूरने लगा। झूठ मत बोलो शेख चिल्ली, मुझे मालूम है चिराग तुम्हारे पास ही है और तुम उस चिराग के जिन को अपनी मदद के लिए बुलाते रहते हो। दोस्तों, गुल्लू ने इस कदर गसीले लहजे में कहा तो शेख चिल्ली बेचारा कहने लगा, नहीं भाई, तुम्हें किसी ने गलत बताया है। मेरे पास अलादीन का चिराग नहीं है। गुल्लू फिर गुस्से से बोला, मेरी तरफ देखो, मुझे पता है वो चिराग तुम्हारे पास ही है। दोस्तों, गुल्लू उस वक्त बहुत गुस्से में था। जैसे ही शेख चिल्ली ने उसकी आंखों में देखा तो वो बुरी तरह से डर गया, क्योंकि गुल्लू की आंखें लाल हुई पड़ी थी। शेख चिल्ली को उसकी आंखों से आग के शोले निकलते दिखाई देते थे। उस बेचारे ने फौरन अपनी नजरें झुका ली। अब बोलो, तुम्हारे पास अलादीन का चिराग है या नहीं? दोस्तों, इस बार इंतहाई करख्त लहजे में जब उसने कहा तो शेख चिल्ली ने जवाब दिया, हाँ हाँ मेरे पास है। दोस्तों, उस बेचारे के मुंह से बेख्तियार निकल पड़ा, बहुत खूब, बताओ कहाँ है वो चिराग? गुल्लू दोबारा से पूछने लगा। मुझे नहीं मालूम, शेख चिल्ली ने फिर जवाब दिया। शेख चिल्ली, मुझे बताओ कहाँ है अलादीन का चिराग? ऐसा न हो कि मुझे दोबारा गुस्सा आ जाए। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारा हशर बुरा कर दूंगा। दोस्तों, गुल्लू बड़े गुस्से में था। शेख चिल्ली बेचारा घबरा गया। तुम मुझसे इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? शेख चिल्ली बेचारे ने डरते डरते लहजे में पूछा। अगर तुम्हें मेरे गुस्से का इतना ही डर है तो जल्दी से बताओ कि चिराग कहाँ है। बेचारा शेख चिल्ली कहने लगा, वो चिराग मेरे घर पर है, तो चलो मुझे अपने घर ले चलो और वो चिराग मुझे दे दो। तुम्हें मैं वो चिराग क्यों दूं? चिराग का जिन तो मेरा दोस्त है,
और उस जिन ने मुझे चिराग संभालने को कहा था, वो चिराग मैं किसी को नहीं दे सकता। शेख चिल्ली ने कहा, तुम्हें वो चिराग देना ही पड़ेगा, वरना तुम मेरे गुस्से को नहीं जानते, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। दोस्तों, शेख चिल्ली डरते डरते लहजे में पूछने लगा, अच्छा कुछ करते हैं। वो कहने लगा, अगर तुमने मुझे चिराग नहीं दिया तो मैं तुम्हारे टोटे टोटे कर दूंगा और तुम्हारे घर को तबाह बर्बाद कर दूंगा। शेख चिल्ली हिम्मत करके कहने लगा, कौन हो तुम? तुम्हारी बातों से लगता है तुम कोई बहुत बड़े गुंडे बदमाश हो। अब तुमने अक्ल वाली बात की है। हाँ, मैंने एक इंसान का रूप धार रखा है। मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि बहुत बड़ा जिन हूँ। दोस्तों, गुल्लू की बात सुनकर शेख चिल्ली एकदम से घबराकर पीछे हट गया। तो तुम जिन हो? शेख चिल्ली ने हकलाकर कहा। हाँ, मैं जिन हूँ और मेरा नाम कासिम है। मैं कोकाफ से आया हूँ। देखो मेरा असली रूप। दोस्तों, गुल्लू ये कहते ही अपना रूप बदलने ही वाला था कि शेख चिल्ली कहने लगा, मुझे तुम्हारा रूप नहीं देखना, मुझे जिनों से बड़ा डर लगता है। भाई तुम ऐसे ही रहो जैसे हो। तो फिर चलो मेरे साथ और अलादीन का चिराग मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी बोटियां काट काट कर खा जाऊंगा। दोस्तों, गुल्लू ने उसे डराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। मेरी बूढ़ी माँ है, उसने तुम्हें मेरे साथ देखा तो वो मुझे मारेगी। तुम यहाँ रुको, मैं चिराग लेकर अभी तुम्हारे पास आता हूँ। चलो अच्छा, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ, लेकिन चिराग लेकर वापस यहीं आना। अगर तुम ना आए तो तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। अगर तुमने चिराग मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर हीरे जवाहरात भी दूंगा। दोस्तों, शेख चिल्ली की आंखें चमक उठीं। वो एक लालची आदमी था। इनाम तो वो हर हाल में चाहता था। उसने आंखें चमकाते हुए कहा, तुम मुझे क्या इनाम दोगे? दोस्तों, गुल्लू ने अपनी जेब में हाथ डाला और सोने के थोड़े से सिक्के निकाल कर शेख चिल्ली की हथेली पर रख दिए। मैं तुम्हें इस चिराग के बदले में सोने के सिक्के दूंगा। दोस्तों, शेख चिल्ली की आंखों की रोशनी में कई गुना इजाफा हो गया। वो फाड़ फाड़ कर सोने के सिक्कों को देखने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसका बस चल ना रहा हो। वो तमाम के तमाम सिक्के उस गुल्लू से छीन ले। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये सिक्के वाकई तुम्हारे हैं और तुम मुझे इन्हें दे दोगे? दोस्तों, शेख चिल्ली ने गुल्लू से बेयकीनी के लहजे में पूछा। हाँ, मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम मुझे अलादीन का चिराग लाकर तो दो, उसके बदले में ये सारे सिक्के तुम्हारे हो जाएंगे। दोस्तों, गुल्लू भी अब थोड़ा नरम हो गया था। शेख चिल्ली कहने लगा, ठीक है, वो चिराग मेरे लिए वैसे भी बेकार है और ना तो जिन हाजिर होता है और ना ही मुझे वो कोई दौलत और महल बनाकर दे सकता है और ना ही मुझे वो किसी खूबसूरत मुल्क की मलका लाकर दे सकता है जिससे मैं शादी कर सकूं। मुझे सोने के 10 सिक्के मिल जाएं तो मुझे और क्या चाहिए। इससे मैं अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूंगा, मैं अपना घर भी ले लूंगा और हो सकता है किसी मुल्क की छोटी मोटी शहजादी से मेरी शादी भी हो जाए। अगर ऐसा ना भी हुआ तो गांव के लोहार की बेटी से तो शादी हो ही जाएगी। दोस्तों, शेख चिल्ली के गांव में कुछ अरसा पहले ही एक लोहार आकर रहने लगा था जिसकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी। वो एक शेखनी थी। जब भी शेख चिल्ली उसके घर के पास से गुजरता तो लड़की घर के दरवाजे पर खड़ी होती थी और वो उस लड़की को देखकर मुस्कुरा देता और वो लड़की भी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती थी। दोस्तों, उस लड़की का रंग बहुत काला था, इसलिए सारे उसे शेखनी शेखनी कहकर पुकारते थे, लेकिन उसके दांत मोतियों की तरह सफेद थे। दोस्तों, जैसे ही वो लड़की मुस्कुराकर शेख चिल्ली को देखती तो शेख चिल्ली भी आगे से मुस्कुरा देता था। दोस्तों, एक दिन ये हुआ कि लोहार ने शेख चिल्ली और अपनी बेटी को एक साथ मुस्कुराते देख लिया। उसने अपनी बेटी को घर के अंदर बंद कर दिया और शेख चिल्ली की पूरे गांव वालों के सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती की। लोहार को शेख चिल्ली पर बड़ा गुस्सा था। शेख चिल्ली बेचारा रोजाना उसके घर के बाहर से गुजरता था, लेकिन अब वो लड़की उसे दिखाई नहीं देती थी क्योंकि उसके बाप ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। दोस्तों, शेख चिल्ली बेचारा उदास हो गया था। उसने अब अमीर शहजादी से शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दिया था। अब तो वो दिन रात उस लोहार की काले रंग की बेटी से शादी करना चाहता था। वो उसका नाम तो नहीं जानता था, लेकिन उसका बाप उसे काली शहजादी कहकर पुकारता था। उसे यूं लगने लगा जैसे काली शहजादी ही उसकी दुल्हन बनने के लायक है।
ایک روز اس نے لوہار سے بات کرنے کی ٹھانی۔ پھر اس نے لوہار سے اس کی بیٹی کے رشتے کی بات کی تو لوہار کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے شیخ چلی کو کہا، پہلے تم امیر اور دولت مند بن جاؤ، پھر میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ تم ہو تو کسی کام کے نہیں، ہر وقت بیٹھ کر سکیمیں بناتے رہتے ہو۔ اگر میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں تو تم اسے کھلاؤ گے کیا اور کہاں رکھو گے؟ تمہارے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، تم تو ہر وقت خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہو۔ دوستو، شیخ چلی کی ایک بوڑھی ماں تھی۔ وہ بیچاری لوگوں کے گھر پہ کام کر کے تھوڑا بہت کھانا لاتی تھی، جس سے ان دونوں ماں بیٹے کا گزارا ہوتا تھا۔ دوستو، اب آتے ہیں واپس اس کہانی کی طرف۔ جیسے ہی گلو کے ہاتھ میں شیخ چلی نے سونے کے چمکتے سکے دیکھے تو فوراً اس کے سامنے لوہار کی بیٹی کالی شہزادی کا چہرہ گھوم گیا۔ شیخ چلی، تمہیں سونے کے سکوں کی بہت ضرورت ہے، مجھے پتا ہے تم اس سے اپنے گھر کا کام کرانا چاہتے ہو اور چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کرنا چاہتے ہو، اس لیے تمہارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ تم مجھے وہ چراغ لا کر دے دو۔ دوستو، شیخ چلی دل میں سوچنے لگا، میں ہر حال میں کالی شہزادی سے شادی کر کے رہوں گا۔ شیخ چلی کہنے لگا، ٹھیک ہے بھائی، میں ابھی جاتا ہوں اور گھر سے چراغ لے کر آتا ہوں۔ دوستو، شیخ چلی اپنے گدھے پر سوار ہو گیا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا اور گلو سے کہنے لگا، تم میرا انتظار کرنا، بس میں ابھی گیا اور ابھی منٹ میں آیا۔ دوستو، شیخ چلی نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ شیخ چلی نے گدھے کو دوڑانا شروع کر دیا تاکہ گدھا جلدی جلدی اسے اس کے گھر پہنچا دے۔ گھر پہنچ کر شیخ چلی نے گدھے کو باہر کھڑا کیا اور خود گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کی بوڑھی ماں کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ ماں کو گھر نہ دیکھ کر شیخ چلی بڑا بے چین ہوا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں پر اس نے ایک پرانا سا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ وہ بڑا گندا ڈبہ تھا، وہاں ایک پرانا سا چراغ بھی پڑا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا، مجھے چراغ صاف کر کے وہاں لے جانا چاہیے۔ اتنا گندا چراغ لے کر وہ گلو مجھ پر غصہ کرے گا اور اس کی کم قیمت لگائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سونے کے سکے دینے سے انکار بھی کر دے۔ دوستو، شیخ چلی نے وہاں سے چھوٹا سا کپڑا اٹھایا اور چراغ کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگا۔ ابھی اس نے چراغ کو رگڑنا شروع ہی کیا تھا کہ اسی لمحے چراغ کے اندر سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ واقعی یہ الادین کا چراغ تھا۔ ارے، چراغ سے جن نکل رہا تھا۔ دوستو، شیخ چلی کہنے لگا، دیکھو جن، اندر ہی رہو، میں نے تمہیں نہیں بلایا، واپس چراغ میں چلے جاؤ۔ دوستو، دھواں بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اچانک سے دھوئیں نے نیلے رنگ کا ایک روپ اختیار کر لیا اور وہاں سے ایک جن حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن نے اپنے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ شیخ چلی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، واپس چراغ میں چلے جاؤ، کوئی حکم نہیں ہے، میں نے تو چراغ صاف کرنے کے لیے رگڑا تھا، تم خواہ باہر آ گئے ہو۔ دوستو، شیخ چلی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جن کہنے لگا، جب چراغ کو رگڑا جاتا ہے تو میں باہر آ جاتا ہوں۔ آقا بتائیں آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ چراغ کو صاف کیوں کر رہے تھے؟ جن پوچھنے لگا، میں چراغ کو بیچنے جا رہا ہوں، اس چراغ کو بیچ کر مجھے 10 سونے کے سکے ملیں گے، جس سے میں اپنا نیا گھر بناؤں گا اور ایک بڑا کاروبار بھی کھڑا کروں گا۔ شیخ چلی جن کو بتانے لگا، آقا ایسی غلطی کبھی نہ کریں، اگر آپ نے اس چراغ کو بیچ دیا تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آ سکوں گا۔ مت آنا، مجھے ویسے بھی تمہاری شکل نہیں پسند، تم ایک کالے رنگ کے بدے جن ہو، تم میرے کس کام آتے ہو؟ شیخ چلی نے منہ بناتے ہوئے کہا، سرکار آپ کام تو بتائیں، آپ جس چیز کا حکم دیں گے میں وہی کر دوں گا، مجھے کوئی حکم نہیں دینا۔ تم بھائی ایسا کرو، جلدی سے چراغ کے اندر واپس چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے آقا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوستو، جن دوبارہ چراغ کے اندر چلا گیا۔ دوستو، اچانک سے شیخ چلی کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس کا رنگ ہی بدل گیا اور اس کے ذہن میں آنے لگا، یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اتنا قیمتی چراغ ایک ایسے آدمی کو بیچنے جا رہا ہوں جسے میں جانتا بھی نہیں ہوں، اور وہ بھی صرف 10 سونے کے سکوں کے بدلے میں اسے یہ چراغ نہیں دوں گا۔ اس چراغ کا جن تو میرا دوست ہے اور میں اپنے دوست کو چند سکوں کے عوض کیسے فروخت کر دوں؟ شیخ چلی خود سے ہی کہنے لگا، وہ آدمی گلو ایک دھوکے باز آدمی ہے
दोस्तों शेख चिल्ली ने दोबारा से चिराग को रगड़ा तो जिन बाहर निकल आया और कहने लगा, वो आदमी एक धोखेबाज आदमी है। उसने आपसे झूठ कहा है। वो जिन नहीं है बल्कि एक जादूगर है जो बेस बदल कर आया है। वो तुमसे ये चिराग हासिल करना चाहता है ताकि वो मुझे अपना गुलाम बना ले और अपने शैतानी कामों के लिए मेरा गलत इस्तेमाल करे। तुम चिराग उसे कभी मत देना। मेरे अंदर बहुत सी ताकतें हैं। उन ताकतों से काम लेकर तुम एक कबीर आदमी बन जाओगे और वो तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। मैं उसे मार सकता हूँ, तुम फिक्र न करो। वो तुमसे जबरदस्ती ये चिराग कभी नहीं ले सकता जब तक तुम उसे अपनी खुशी से नहीं दोगे, और ना ही वो तुमसे ये चिराग कभी छीन सकता है। दोस्तों शेख चिल्ली गुस्से में कहने लगा, मैं उसे ये चिराग हरगिज नहीं दूंगा। उसने चिराग को अपने लिबास की जेब में डाला और कमरे से बाहर निकल आया। घर से बाहर निकलकर वो अपने गधे पर सवार हुआ और एक बार फिर से जंगल की तरफ चला गया जहाँ पर गुल्लू उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर वो गुल्लू जो कि काला जादूगर था वो बड़ा खुश हो गया और कहने लगा, ले आए हो तुम मेरा चिराग, और चिराग मुझे दे दो और उसके बदले में सिक्के ले लो। मैं तुम्हें चिराग नहीं दूंगा। दोस्तों ये सुनकर गुल्लू गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या हशर करूंगा। चिराग मुझे दे दो, मैं एक जादूगर हूँ। दोस्तों शेख चिल्ली कहने लगा, चिराग के जिन ने मुझे तुम्हारी सारी असलियत बता दी है। तुम एक झूठे और जालिम जादूगर हो और जिन ने मुझे तुम्हें हलाक करने के लिए भेजा है। अच्छा, अगर उसने तुम्हें ऐसा कहा है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपने जादू से अभी जलाकर भस्म कर दूंगा और जबरदस्ती चिराग भी तुमसे छीन लूंगा। तुम जबरदस्ती मुझसे ये चिराग नहीं छीन सकते। ये चिराग तुम मुझसे तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मैं तुम्हें इसे अपनी खुशी से न दे दूं। शेख चिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा तो काले जादूगर को बड़ा गुस्सा आया। उसने मुंह में कुछ पड़कर फूंकना शुरू कर दिया। शेख चिल्ली के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो उछलकर गधे से नीचे गिर गया। दोस्तों नीचे गिरते ही शेख चिल्ली बेचारा बेहोश हो गया। देखता हूँ तुम मुझे किस तरह चिराग नहीं देते। दोस्तों गुस्से में शेख चिल्ली पर एक मंत्र और पढ़कर फूंका। अचानक शेख चिल्ली जो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था वो गायब हो गया। दूसरे ही लम्हे वो दो दरख्तों के दरमियान पत्थरों के पीछे बैठा था। उसे नहीं मालूम था वो यहाँ कैसे पहुँचा था। उसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे। दोस्तों काले जादूगर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। उस बेचारे की आंखें बंद थी, उसका सर ढका हुआ था। दोस्तों गधा अपने मालिक को देखकर आवाजें निकालता फौरी उसके पास पहुंच गया। जादूगर ने गधे पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसने हवा में हाथ मारा तो अचानक उसके हाथ में एक कोड़ा आ गया। उसे होश में लाकर, मैं इस पर कोड़े बरसाऊंगा। जब इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा तब मैं देखता हूँ मुझे कैसे ये अलादीन का चिराग नहीं देता। दोस्तों वो कहने लगा, अभी भी वक्त है, चिराग मुझे दे दो वरना कोड़े मार मार कर मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं वो चिराग तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं उसे किसी को नहीं दे सकता। वो चिराग का जिन तो मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को किसी को नहीं बेच सकता। तुम जितने मर्जी कोड़े मुझ पर बरसा लो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। दोस्तों वो चिराग वाला जिन शेख चिल्ली की जेब से बोला, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कहने लगा, तो मुझ पर कोड़े बरसाओ, देखता हूँ तुम्हारे हाथों में कितनी ताकत है। ये बात सुनकर गुल्लू को बड़ा गुस्सा आया। उसने जोर जोर से कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। ये देखकर काले जादूगर की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं कि कोड़े लगने के बावजूद शेख चिल्ली को कुछ नहीं हो रहा और ना ही वो चीख रहा है, बल्कि वो तो मुस्कुरा रहा था। और इसको मुस्कुराता देखकर गुल्लू को और भी गुस्सा आ रहा था। जब वो कोड़े बरसा बरसा कर थक गया और बुरी तरह से हाँफने लगा। दोस्तों अचानक से गुल्लू के हाथ की रस्सियां गायब हो गईं और वो एक झपटे से आजाद हो गया। उसने फौरन कोड़ा छीन लिया। कोड़ा छीनते ही जादूगर पीछे को हट गया। दोस्तों शेख चिल्ली ने उछल उछल कर गुल्लू जादूगर पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। दोस्तों गुल्लू बहुत तेजी से कोड़े मारता जा रहा था। जादूगर के हलक से बहुत जोरदार चीखें निकल रही थीं। आखिरी बार जब गुल्लू ने जोर से कोड़ा मारा तो जादूगर के मुंह से एक चीख निकली और वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पना शुरू हो गया। तड़प तड़प कर वो चंद मिनट में गायब हो गया।
दोस्तों अब अलादीन की जादूगर से जान छूट गई थी। अब वो वहाँ से गायब हो गया था। दोस्तों एकदम से शेख चिल्ली को पता नहीं क्या हुआ, उसकी तो अकल ही मारी गई। जब वो गुल्लू वहाँ से गायब हो गया तो वो दोबारा से कहने लगा, अरे भाई गुल्लू कहाँ गायब हो गए हो, मुझे वो सोने के सिक्के तो दे दो, मैं उन्हें बेचकर काली शहजादी से शादी करना चाहता हूँ, और ये तुम अपना चिराग ले लो। उसने गुल्लू को ढूंढने की बड़ी कोशिश की मगर उसे गुल्लू दिखाई नहीं दिया। दोस्तों काले जादूगर के मरते ही चिराग का जिन भी गायब हो गया और चिराग का जादू भी खत्म हो गया। शेख चिल्ली तो बेचारा वहीं पड़ा का पड़ा रह गया, उसके दौलत के ख्वाब तो अधूरे रह गए और वो बेचारा फिर ऐसे ही मुंह लटकाए अपना गदा संभाले घर की तरफ वापस आने लगा। और वो रास्ते में सोच रहा था, काश मैं चिराग उसे बेच देता तो मैं काली शहजादी से शादी करता और लहार को भी सोने के सिक्के देता तो कितना खुश होता, मैं खुद भी अमीर आदमी बन जाता। दोस्तों ये सारी बातें वो एक ख्वाब में सोच रहा था, क्योंकि वो शेख चिल्ली था, वो ख्वाबों के महल बनाता था। इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। दोस्तों किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, मेहनत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।